नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्तिक एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा हमारे द्वारा किए हुए क्या ऐसे पुण्य कर्म है कि जिनसे हमें जिन काम में अच्छा फल प्राप्त होता है, और क्या हमारे ऐसे किए हुए गलत कर्म है कि जिनका हमें गलत प्रभाव प्राप्त हो रहा है, गलत चीज़ें उसकी प्राप्त हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मनुष्य इस जीवन में मृत्यु लोक में जिसका जन्म हो गया उसका जाना निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आयु के ऊपर बात होती है। आयु किसी की 50 में, कोई 50 वर्ष में जा रहा है, कोई 100 वर्ष में जा रहा है, कोई 110 वर्ष में जा रहा है, ऐसे भी हैं। लेकिन हमारे साथ जो इस समय चल रहा है, वर्तमान का जो समय चल रहा है, लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा रहते हैं। आजकल समय इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा है। किसी को काम हिलने से कोई परेशान हो रहा है, कोई पारिवारिक परेशान है, किसी के पास धन खूब है, धन बहुत है, लेकिन वो फिर भी परेशान है, उसको मानसिक संतुष्टि नहीं है, घर में कलेश उत्पन्न रहता है, पत्नी से नहीं बनती है, वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा भंग हो चुका है। ऐसे व्यक्ति हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भगवान के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था रखते हैं, और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आस्था नहीं रखते। हम लोग आस्था रखते हैं, आस्था के उपरांत हम कार्य करते हैं कि भाई हमें भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना है तो हमें सारी सामग्री इकट्ठी करनी है, इधर हमें अगर दान पुण्य करना है तो हमें ये सामग्री का दान करना है या इसी चीज़ का हमें दान करना है। ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कुंडलियों का अध्ययन कराते हैं कि हमारे ग्रहों की शांति किस प्रकार हो, हमारे नक्षत्रों की शांति किस प्रकार हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि आदमी एक अपने माइंड को अपने बिल्कुल संतुष्ट होने के लिए, अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए जगह जगह आदमी जा रहा है, जगह जगह भागा फिर रहा है कि भाई क्या करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे शांति मिले। ठीक है, कोई बच्चों की तरफ से परेशान। तो मैं आज आपको ना इन सब जितनी भी ये परेशानी है, इन सब परेशानियों का मात्र एक समाधान मैं आपको बताऊंगा, और ये जो समाधान मैं आपको बताऊंगा ये बहुत संतुष्टि से सुनने लायक है। अगर आप बहुत संतुष्टि से सुनेंगे तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं बुरा कर रहा हूँ। आप अगर इस बात को अपने दिल से सुनेंगे तो आप कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी रूप का कार्य करेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है। तो मैं आपको कथा बताने जा रहा हूँ, एक छोटी सी कथा है, इसी में उपाय भी है, यही उपाय है, इसी कथा के अंदर आपको उपाय मिल जाएगा। एक समय की बात, बहुत पुरानी बात मैं आपको बताऊंगा, शिव महापुराण की कथा है, और ये सच्ची और पौराणिक कथा है। इसमें एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण का मित्र था। दोनों ही ब्राह्मण व्यक्ति भगवान का स्मरण करते। जो ब्राह्मण थे वो भगवान का स्मरण ज़्यादा करते थे, और जो उनका मित्र था वो इतना भगवान को मतलब मानता था, हाथ जोड़ लिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो ब्राह्मण थे, जो उनके मित्र थे, वो इतने ज़्यादा भक्तिभाव वाले थे कि अगर उनको कहीं से भिक्षा में, क्योंकि उस समय भिक्षा मांगकर ब्राह्मण का पालन पोषण होता था, उन्हें भिक्षा में जो मिला उसमें से भी वो पहले गौ माता को जिमाना, भैरों को जिमाना, पक्षियों को निकालना और फिर स्वयं ग्रहण करना। बच्चे उनके छोटे छोटे, बच्चों की स्थिति भी, क्योंकि देखिए शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मण बहुत ज़्यादा दरिद्र रहा है। कारण कि ब्राह्मण के अंदर छल नहीं हुआ, ब्राह्मण ने किसी के साथ छल नहीं किया। ब्राह्मण ने यथाशक्ति जिसने जो दे दिया, यथाशक्ति जिसने जो दे दिया, ब्राह्मण ने वो ग्रहण कर लिया। तो वह ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा संतोषवान, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि वाले थे। जो उनका मित्र था, इधर जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि वो भगवान जी को मानता था, बस हाथ जोड़ लिए और छुट्टी। उसके बच्चे खुशहाल, संपत्तिवान, वह खुद संपत्तिवान, उसका बहुत अच्छा हिसाब किताब, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण का कार्य क्या था? कथा पूजन पाठ कर ली, नहीं किसी ने करवाई तो भिक्षा ले ली, भिक्षा में अपना अन्न भोजन कर लिया। तो एक समय दोनों भाई जो मित्र हैं ये मिल जाते हैं। तो दूसरा ब्राह्मण कहता है कि अरे भाई, तुम भगवान का इतना नाम लेते हो, भगवान का इतना स्मरण करते हो, भगवान का इतना चिंतन करते हो, फिर भी तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो रही है, तुम्हारे बच्चों पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तुम्हारे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो एक समय भी भरपेट भोजन कर पाता हो। तो जो जिन ब्राह्मणों के बारे में ये बात हो रही थी, वो ब्राह्मण देवता बोले कि मित्र, जैसी हरि की इच्छा, मैं तो उनके ऊपर जीता हूँ, उनके ऊपर चलता हूँ। उसने कहा, जो उनके मित्र हैं, अरे तू किस चक्कर में पड़ रहा है, ये कलयुग है,
इसमें जितना छल करोगे, जितना झूठ बोलोगे, जितना किसी के धन का गमन करोगे, उतना खुशहाल रहोगे। उन्होंने जो वैदिक ब्राह्मण है वो हाथ जोड़ कहने लगे, प्रभु ऐसी बात मत कर भाई, मित्र है, सही मार्ग दिखा, गलत मार्ग क्यों दिखा रहा है। उसने कहा कि गलत मार्ग मैं तुझे नहीं दिखला रहा, एक तुझे रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि तेरे बच्चे की कंडीशन जैसी है, तेरी पत्नी की कंडीशन जैसी है, तेरी परिवार की जो दयनीय स्थिति है उसको दूर करने के लिए कुछ तो छल झूठ करना पड़ेगा, जब तो आगे बढ़ेगा। ब्राह्मण देवता बोले चलो जैसी प्रभु की इच्छा। जो वैदिक ब्राह्मण है उन्होंने फिर भी भगवान की तरफ इशारा कर दिया कि जैसी प्रभु की इच्छा। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर में चले गए। कुछ समय उपरांत वह जो दूसरा उनका मित्र है वो आता है, कहता है भाई हरिद्वार में गंगा जी का मेला लग रहा है और वहां चलना है। जो वैदिक ब्राह्मण हैं उनके अंदर आस्था जागी कि हाँ मेला लग रहा है, कुंभ लगता है हरिद्वार में, क्योंकि कुंभ बहुत पौराणिक समय से लगता हुआ आ रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा हाँ भाई बिल्कुल लग रहा है, चलो। मैं सोच तो मैं भी रहा था, लेकिन अगर कोई मेरे साथ जाने वाला मिल जाता तो मैं चलता, पर अब तुम चलने को तैयार हो तो चलो मैं भी चल रहा हूँ। तो जो दूसरा जो आया था कि भाई आपको कुंभ में चलना है, गंगा जी पे मेला लग रहा है वहाँ चलना है, तो वो कहता है कि देख भाई तू हिसाब से चलना, तू अपने हिसाब से चलना, तेरा क्या हिसाब है, तू भगवान के स्मरण के लिए जा रहा है, किस चीज़ के लिए जा रहा है। उसने कहा भाई मैं तो परमात्मा का स्मरण करूँगा, भगवान का स्मरण करूँगा, श्री हरि का कीर्तन करता हुआ जाऊँगा, श्री हरि के चरणों में जा रहा हूँ, स्नान करने जा रहा हूँ, पुण्य करने जा रहा हूँ। दूसरा बोलता है कि देख भाई मेरे साथ रहना है तो मैं तो वहाँ पर भीड़ का फ़ायदा उठाऊँगा, चोरी करूँगा, लूट करूँगा, अब सोच ले मेरे साथ रहना है या मुझसे अलग रहना है। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि प्रभु कैसे कैसे व्यक्ति है, कैसी कैसी सोच है। हरि का स्मरण करा, बोला मैं तेरे साथ चल रहा हूँ लेकिन तू मुझसे दूर रहेगा। दोनों मित्र चल दिए। चलते चलते जंगल आता है बीच में, तो जंगल में जैसे ही आए तो वहाँ हल्स की फाल पड़ी थी। पीछे जब गेहूँ खेत जोतते हैं तो हल्स होता है, हल्स के पीछे लोहे की वो लगी रहती है, जिसे फाल कहते हैं, हल्स की फाल लगी हुई थी। तो जैसे ही ब्राह्मण आगे को चलते हैं, रात का अंधेरा होता है, दोनों बढ़ते जा रहे हैं। जो ब्राह्मण देवता हैं वो श्री हरि का कीर्तन करते जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जो दूसरा साथ जा रहा है वो प्लानिंग बनाता हुआ जा रहा है कि कैसे कैसे करना है, कब लोग सोएंगे, कैसे उठेंगे, किसका कैसे उठाना है, किसका कैसे करना, वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ जा रहा है। लेकिन जो ये ब्राह्मण जा रहे हैं भगवान का हरि कीर्तन करते जा रहे हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों चलते जाते हैं। तो रास्ते में वो हल्स की फाल पड़ी होती है जो ब्राह्मण के पैर में लग जाती है, जो हरि कीर्तन कर रहा है, और उसके पैर में इस तरीके से लगती है कि उसके पैर में लगती है और उसकी पिंडली तक, घुटने के नीचे तक फाड़ देती है पैर को। जघन्य बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है, खून बहने लगता है, और वो ब्राह्मण बड़े चीख कर कहता है कि हे हरि ये क्या कर दिया, अब मैं कैसे चल पाऊंगा। वो इतना बोला, इतने में ही जो दूसरा उसका मित्र था उसको ठोकर लगती है पत्थर की, और वो जाकर गिरता है एक असरफी की थैली के पास। एक असरफी की थैली वहां पड़ी थी और उस थैली पर वो जाकर गिरता है। तो वो ब्राह्मण का बड़ा विचित्र तरीके से उसका मजाक उड़ाता है कि देख तेरे हरि ने तेरा पैर फाड़ दिया, और मेरे प्रभु को देख कि मैं यहाँ गिरा भी तो भी मुझे असरफियों की थैली मिली, असरफियों की थैली मिली। ब्राह्मण बड़े अंतर्मन से, बड़े भगवान को बड़े प्रेम से याद किया कि प्रभु क्या मेरी ये गलती है कि मैं आपका स्मरण करता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, करवाते सब आप हैं, लेकिन आप इस शरीर से जो कार्य करा रहे हैं क्या मैं इसी लायक हूँ। तुरंत आकाशवाणी होती, भगवान श्री हरि आकाशवाणी में बोलते हैं कि हे वैदिक ब्राह्मण, तुम पिछले जन्म में
तुम राजा हुआ करते थे। पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में तुम एक राजा हुआ करते थे और इतने दुराचारी राजा हुआ करते थे कि तुमने किसी के भी धन को नहीं छोड़ा, किसी की मान मर्यादा को नहीं माना। आज जब तक तुम जिए तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया, तुमने भगवान का स्मरण नहीं किया, हरि कीर्तन नहीं किया। आज के दिन तुम्हारे उस समय इतने बुरे तुम्हारे कर्म थे कि आज के दिन तुमको फांसी होनी थी, या किसी राजा के द्वारा आज तुम्हें प्राण दान देना पड़ता, प्राण त्यागने पड़ते किसी राजा के द्वारा। और इस जन्म में तुम्हारे इतने अच्छे कर्म रहे हैं, इतने अच्छे कर्म रहे हैं कि जो तुम्हारी जो आपके गलत कर्मों की पोटली है वो घट घट के ये फाल रह गई। और वो इतनी घट गई कि जो आज आप तुम्हारा शरीर खत्म हो जाता, तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होते, वो मात्र तुम्हारे पैर की चोट बनकर रह गई। अब इसकी बात सुन लो कि ये जो व्यक्ति है इसने पूर्व जन्म में इतने अच्छे और दैन्य काम किए हैं, इसने अनंत प्रकार के कष्टों, लोगों को, दुखों को दूर किया है। किसी ने किसी की धन से सहायता करी है, किसी की आप वस्त्रों से सहायता करी है, किसी की अन्न से सहायता करी है, गरीब कन्याओं के विवाह कराए हैं, जगह जगह प्याऊ लगवाए हैं, बुजुर्गों के लिए आश्रम बनवाए थे, सब कार्य इसने किए थे। आज के दिन ये किसी राज्य का राजा घोषित होना था। आज के दिन ये किसी राज्य का राजा घोषित होना था। जब राज्य का राजा घोषित होता, लेकिन इसने इस जन्म में इतने बुरे कर्म करे हैं, इतनी लूटपाट करी है, दूसरे को धोखा दिया है, दूसरे को छल करा है, किसी का साथ इसने अच्छा कर्म नहीं करा, इस जीवन में इसने कोई दान पुण्य नहीं किया। तो आज इसके वो अच्छे कर्म, जो इसकी पोटली अच्छे कर्मों की थी, वो घट घट के एक छोटी सी असरफी की थैली पर रह गई। आज से इसके उल्टी गिनती प्रारंभ हो रही है, लेकिन आज से तेरी सीधी गिनती प्रारंभ हो रही है। अब इस कथा जो मैंने आपको बताई है, इसमें क्या आपको लगा कि इसमें क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पूर्व जन्म के जो भी कार्य हैं किए हुए, जब तक हम उसके प्रारब्ध, जो प्रारब्ध हमने पूर्व जन्म में कर रखे हैं, जब तक वो प्रारब्ध हम नहीं काटेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं, ठीक है गुरुजी आप कह रहे हैं कि मेरे पिछले प्रारब्ध है, मैं काट रहा हूं, लेकिन अब भी मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे शांति मिले, तो मेरे भाई बहन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा। एक नियम आपकी नैया पार लगा सकता है। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा। आप गौ सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर गौ पालन नहीं कर सकते हैं तो गौशाला में जाकर आप उसकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप ये देखिएगा कि आप 1.25 महीने के अंदर अंदर, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, ना ही मुझे कोई किसी तरीके का कोई मैं गारंटी दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी तरह कोई ऐसी व्याख्यान कर रहा हूँ। मैं आपको स्कंद पुराण के द्वारा कही हुई बात मैंने आपको बताई है और शिव महापुराण की घटना मैंने आपको ये बताई है। आप गौ सेवा करके देख लीजिए, 1.25 महीने के अंदर अंदर आपकी फाइनेंशियली परेशानी, आपके मानसिक तनाव की परेशानी, आपके घर में सुख समृद्धि की परेशानी सब थोड़ी थोड़ी धीरे 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 घटती चली जाएगी और आपका जीवन सुखमय होना शुरू हो जाएगा। ये कार्य आप कीजिए और अपने जीवन में किसी भी परेशानी हो, हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्वास्तिक पे आप फ़ोन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। स्वास्तिक एस्ट्रोलॉजी पर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपकी कुंडली का भी अगर अध्ययन होगा तो पूर्णतः विधि विधान के साथ आपकी कुंडली का अध्ययन होगा। हमारे ब्राह्मण और हम आपको विधिवत रूप से बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क आपसे नहीं ली जाएगी, निःशुल्क आपको उपाय नियम सारे आपको बताए जाएंगे। जितनी हमसे होगी हम आपकी मदद भी करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।